आज फर्स्ट चैप्टर हम सीखेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी कि हम इसे कह सकते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स सबसे पहले हम देख लेते हैं रियल नंबर क्या होता है। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरमेय पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं जो होती हैं। वास्तविक संख्याओं के दो मुख्य सिद्धांत। वास्तविक संख्याओं के दो मुख्य सिद्धांत। दो मुख्य सिद्धांत कौन कौन से? एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और दूसरा अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? ये हमको क्या बताती है? पूर्णांकों के विभाजन बताती है। पूर्णांकों के विभाजन। और जो ये अंकगणित की मूलभूत प्रमेय है, ये हमें क्या बताता है? धनात्मक पूर्णांक के गुणन के बराबर। धनात्मक पूर्णांकों के गुणन के बारे में बताता है। यानी कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या में हम क्या करेंगे? पूर्णांकों के विभाजन के बारे में बताता है। और अंकगणित की मूलभूत प्रमेय क्या बताती है? धनात्मक पूर्णांकों के बारे में बताती है। यह क्या हम देखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो ये क्या कहता है कि किसके बारे में बताता है? पूर्णांकों के विभाजन के बारे में। तो हम कह सकते हैं, इसके अनुसार हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या, इसको हम लेंगे प्राकृतिक संख्या।
लेते हैं एक किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित करें, इस प्रकार विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाता है कि शेषफल क्या है, शेषफल हमें क्या प्राप्त हो, r प्राप्त हो, या फिर है कर देते, r प्राप्त है, जहाँ हम कह सकते हैं जहाँ जो 0 से बराबर हो, r का मान 0 से बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो, और क्या कहते हैं 20 से कम होना चाहिए। तो हम यहाँ a को क्या मानेंगे, यहाँ a बराबर भाज्य मान लेंगे a को, b को क्या मानेंगे, भाजक मान लेंगे, b को भाजक मान लेंगे, q को भागफल, और r क्या हो जाएगा, शेषफल। r क्या हो जाएगा, शेषफल। यानी कि हम कह सकते हैं a बराबर BQ प्लस r, या फिर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हो जाएगा, हमें प्राप्त हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये आ गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ये न्यू सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन हम इसको जानने के लिए अध्ययन कर लिए। अब दूसरा हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये भी क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के पर ही आधारित है। हम लिख देते हैं, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है। तथा क्या दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक
समापवर्तक, यानी कि हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं HCF करने की एक विधि है। करने की विधि है। जो ये HCF है, HCF इसे हम एक नाम से और कह सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, यानी कि इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं GCD, यानी कि फुल फॉर्म इसका होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर।